दायां बटे बायां और गुने बगल में आया। ठीक है, दायां बटे बायां गुने बगल में आया, इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी एजुकेशन बाय ट्रेक को सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईटी मींस इजी एजुकेशनल बाय ट्रेक चैनल। ओके फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं लाता हूं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिकी मैथ्स, जिसके मदद से हम लोग जल्दी से जल्दी किसी भी नवोदय एग्जाम हो या सैनिक एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, उसके मैथ को फटाक से बना ले। ओके, तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उस इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो कि नवोदय से रिलेटेड होता है। ओके, तो देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चंस है ये क्या है। ये है, यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकेंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग कल के क्लास में, याद होगा आप लोगों को कि हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे 5 क्वेश्चंस जो कि रेलवे से रिलेटेड था। मैंने क्या बताया था उसमें कि एसटीएल कंपनी पर बनेगा तो बनेगा, उसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा, एसटीएल कंपनी, एसटीएल कंपनी के द्वारा हम लोग उस क्वेश्चंस को बनाएंगे, उस 5 क्वेश्चंस को बनाएंगे, ताकि हम लोग के जो एग्जाम है उसमें जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चंस बन सके। ओके, तो एसटीएल, अब एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है स्पीड, टी का मतलब होता है टाइम और एल का मतलब क्या होता है, लेंथ। हम लोगों ने कल पढ़ा था इसके बारे में। तो आज है कि यदि एक रेलगाड़ी, जब भी रेलगाड़ी का क्वेश्चन आ जाए तो एसटीएल कंपनी याद होना चाहिए, एसटीएल कंपनी ट्रिक। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड। अब स्पीड कितना है, स्पीड इसमें दिया हुआ है किसी एक रेलगाड़ी का दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ है। अगर 2 दिया रहता तो 2 लिखते। ओके, 1 दिया है तो 1 ही लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/18 से करते हैं। मैंने कल बताया था कि 5/18 से उसको करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया एस। उसके बाद टी है, टी क्या है, टी इसमें दिया है 18 सेकेंड, टी क्या दिया है 18 सेकेंड। और एल कितना हो जाएगा, एल जो है, एल हो जाएगा, इसमें निकालना है, फाइंड करना है, बस यही तो है। तो एल इसमें हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, कैसे बनाएंगे इसको। तो ये देखिए, 3 6 जा है ना, 3 छक 18 और 6 सत्ते 42, 3 छक 18 और 6 सत्ते 42, और ये कट जाएगा 3 छक 18, तो कितना हो गया 6 पच्चे 30 और 30 सत्ते 210, तो 210 एल। इसका मतलब हो गया जो लंबाई है, लंबाई तो कितना हो गया 210, लंबाई कितना है 210। तो देखिए, ये जो है, ये क्वेश्चन लंबाई हम लोग इसमें फाइंड करना था, इसमें हम लोग को लंबाई निकालना था इस रेलगाड़ी के क्वेश्चन में। तो लंबाई हम लोग निकाल दिए 210, तो ये हो गया 42 गुने 5/18। 5/18 से क्यों किए हैं, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 5/18 से गुना करना है तो करना है। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उसको 5/18 से यहीं पर कर देंगे, फिर लास्ट में जाएंगे, लास्ट में अगर 5/18 से नहीं करना पड़ता तो उसको लास्ट में करना पड़ता, इसलिए हम लोगों ने शुरू में ही कर दिया है 5/18 से मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 5/18 से हो गया 42। अब इसको ऐसे भी कटा सकते थे हम लोग, है ना, 42 मल्टीप्लाई 5/18, और ये तो है, और यहाँ पर 18, ये 18 से 18 भी कटा सकते थे, तभी आंसर उतना ही आएगा, 42 बच्चे 210, उतना ही लंबाई आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 210 ये जो है ना लंबाई हो गया, 210 क्या हो गया, लंबाई हो गया। यहाँ पर लंबाई कितना आ रहा है 210 मीटर, और ये मीटर में होता है, हमेशा किसमें होता है, मीटर में। 210 मीटर लंबाई यहाँ पर आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना है, जो ये लंबाई है इसमें 2 चीज का लंबाई है, ये जो लंबाई है इसमें किसका लंबाई है, 2 चीज का, एक रेलगाड़ी का लंबाई है, एक रेलगाड़ी का, और एक जो है पुल की लंबाई है। किसकी लंबाई है, पुल की। तो देखिए ये 210 जो है, 210 ये दोनों की लंबाइयां हैं, है ना। 210 किसकी लंबाई है, पुल की भी है और इसमें और रेल की भी है। तो पुल इसमें से 100 मीटर है, 100 मीटर लंबा, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को, तो पुल की लंबाई इसमें से 100 मीटर निकल गया, तो 110 मीटर जो आ गया, 110 मीटर, ये किसकी लंबाई आ गया, ये रेलगाड़ी की लंबाई आ गया, ये रेलगाड़ी का जो लंबाई है 110 मीटर है। ओके, देखिए 210 जो आया है ये लंबाई दोनों का है, क्योंकि पुल भी है। पुल कैसे रहता है, पुल ऐसे रहता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ऐसे रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन में सोया हुआ लाइन अगर रहे तो उसको हम लोग उसमें ऐड करते हैं, है ना, लंबाई में ऐड करते हैं। तो पुल ऐसे रहता है तो पुल का भी लंबाई हो जाएगा, लेकिन ऐसे रहता है तो उसका लंबाई नहीं ऐड किया जाता है, लेकिन ऐसे जब रहेगा तो इसका लंबाई ऐड किया जाएगा। तो पुल ऐसा होता है,
पुल ऐसे होता है और रेलगाड़ी भी ऐसे ही चलता है। तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों लंबाई ऐड कर दिया जाएगा उसमें। तो दोनों एक तो पुल की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, इसलिए 100 मीटर पुल की लंबाई और 210 जो है टोटल लंबाई है। तो 210 में से 100 निकल गया तो कितना हो गया, 110। तो 110 मीटर हम लोग का रेलगाड़ी का लंबाई हो गया। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया, तो 110 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बताइए एसटीएल कंपनी काम किया कि नहीं किया, है ना। एसटीएल कंपनी पर हम लोग बनाएंगे, बहुत ही आसान मेथड है ये, बहुत ही आसान मेथड जो आप लोगों को पहले किसी ने नहीं बताया होगा। ओके, तो ये एसटीएल कंपनी पर हम लोग रेलगाड़ी के क्वेश्चंस बनाए हैं। ओके, इसी प्रकार जितने भी रेलगाड़ी के क्वेश्चन क्यों ना आया उसको एसटीएल कंपनी पर बनेगा तो बनेगा, चाहे वो रेलगाड़ी का हो या बस का हो, किसी चीज का भी हो, एसटीएल कंपनी पर हम लोग बनाएंगे। तो इसको प्लीज अपने नोटबुक में जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम लोग फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर और देखते हैं कैसा होता है वो नवोदय वाला क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट होगा हम लोग के नवोदय एग्जाम एंट्रेंस के लिए। ओके, एक कार की गति 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, यह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, गाड़ी की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है, गाड़ी की। तो हम लोग को जब भी अगर गाड़ी की बात आ जाए या कार की बात आ जाए या बस की बात आ जाए या रेलगाड़ी की बात आ जाए, तो हम लोग एसटीएल कंपनी को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एसटीएल, बस 3 एस्ट्रिक पर बनाएंगे हम लोग एसटीएल। और एस का मतलब क्या होता है, स्पीड, और टी का मतलब होता है टाइम, और एल का मतलब होता है लेंथ। तो देखिए स्पीड इसमें तो दिया ही हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, 92.4 किलोमीटर पर घंटा, है ना। और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, और टी दिया हुआ है, टी इसमें दिया हुआ है 20 मिनट। टी कितना दिया हुआ है, 20 मिनट। तो टी 20 मिनट दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमेशा सेकेंड में होता है। टी कितना होता है, 20 मिनट, और इसमें 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकेंड में हो जाएगा। हम लोग को 60 सेकेंड मतलब 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा टी जो होता है ना, हमेशा सेकेंड में होता है। और याद रहे ये लंबाई किसमें होता है, मीटर में होना चाहिए। तो लंबाई एक बच गया, जो लंबाई निकलेगा वही उसका दूरी बन जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो 92.4 गुने 5/18 गुने 20 गुने 60, इसको घटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। वो कैसे घटाएंगे, तो ये देखिए, और ये क्या है, डेसिमल हटा देंगे यहाँ से, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब 10 दूना 20, 3 छक 18, 6 दहाका 60 हो जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 8 24, ठीक है। तो अब इसको बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 308, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से, तो 20 8 160, 160, देखिए 20 8 160, तो 160 का 60 हो जाएगा, और एक हाथ में हो जाएगा। 60 क्यों होगा, क्योंकि इसके पहले एक जीरो है, इसलिए 2 डिजिट उतार देंगे डायरेक्ट। तो 20 8 160, तो 160 का 60 और एक हाथ में लगा, और 20 दिया 60, 60 है 61, 61 ये क्या है, मीटर, 160 मीटर, 6160 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर मीटर क्यों किए हैं, क्योंकि लंबाई हमेशा मीटर में होता है। जब भी 5/18 से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो ये मीटर में होना चाहिए और टाइम सेकेंड में होना चाहिए, ये याद रखना है। देखिए चूंकि ये 20 मिनट था तो इसको मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज किए हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में हम लोग चेंज किए हैं। ओके, लेकिन लंबाई हमेशा किसमें होता है, मीटर में होता है। तो कितना गया, 6160 मीटर। ओके, 160 मीटर, एक 5 यहाँ पर रह गया है ना, 5 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। 160 में 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0 5 6 30 के 0 हाथ लगा 3, 5 का 5 3 8, 5 6 30, तो फिर इतना मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 30,800 मीटर इसकी लंबाई, इसकी दूरी हो गई। इसकी दूरी कितनी हो गई, 30,800 मीटर। ओके, क्यों, क्योंकि ये लंबाई हमेशा किसमें होता है, मीटर में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होता है आप लोग के सामने। ओके, और ये दूसरा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन। आज का तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी जो 84 मीटर लंबी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में जा रही है, उसी दिशा, सेम डायरेक्शन में पार करती है, उसे पार कर जाती है।
ओके, उसी दिशा में पार कर जाती है तो उसे पूरा पार करने में कितना समय लगेगा, उसे पूरा पार करने में कितना समय लगेगा। ये फिर से क्वेश्चन आ गया आप लोग का रेलगाड़ी से संबंधित। तो जब भी गाड़ी से रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग किस कंपनी पर बनाते हैं उस क्वेश्चन को, एसटीएल कंपनी बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस टी और एल। एस का मतलब होता है स्पीड। अब देखना है कि स्पीड कितना है, तो स्पीड 2 है, इसमें स्पीड कितना है, 2 है। एक 42 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताना है कि ये जो 2 स्पीड दिया हुआ है तो ये 2 रेलगाड़ी का हो गया। 2 स्पीड है क्योंकि स्पीड से रेलगाड़ी तो स्पीड से चलती है, तो इसलिए तो 2 रेलगाड़ी का यहाँ पर 2 स्पीड दिया हुआ है। अब ये 2 स्पीड जब दिया हुआ है तो ये प्लस होगा या माइनस होगा। अब हम लोग को ध्यान देना है कि जो दोनों गाड़ी आ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है या सेम डायरेक्शन में, है ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है या एक दूसरे के सीधे एकदम सीधे में ही आ रही है, एकदम सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। ओके, तो देखना है यहाँ पर कि दूसरी रेलगाड़ी जो है 84 मीटर लंबी है, उसी दिशा में आ रही है, उसी दिशा में। कहने का मतलब ये हुआ कि वह उसी दिशा में आ रही है, जिस दिशा में वह जा रही है उसी दिशा में ये भी आ रही है, मतलब माइनस होगा। तो माइनस करने के लिए स्पीड कितना है, 42, तो 42 यहाँ पर आ जाएगा और माइनस 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 42 माइनस 30, माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन है, उसी दिशा में आ रही है, न कि विपरीत दिशा में। ओके, तो सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है और विपरीत दिशा में रहता तो यहाँ पर प्लस कर देते। तो ये तो हो गया एस। और यहाँ पर 5/18 से गुना करना है तो करना है, ये मैंने पहले बताया है कि 5/18 से गुना करना है तो करना है। उसके बाद बारी आई है टी, जो टाइम है, तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो यही तो हम लोग को निकालना है। और बराबर एल, अब एल देना है। अब एल का मतलब क्या होता है, ये एल का मतलब होता है दोनों की लंबाई, उस गाड़ी की भी लंबाई और इस गाड़ी की लंबाई। तो पहली वाली गाड़ी जो है उसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर है, और प्लस इस गाड़ी की लंबाई कितनी है, 84 मीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे। याद रहे कि जो लंबाइयां होती हैं हमेशा उसमें माइनस नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस होता है उसमें, है ना। इसमें कभी भी ऐसा माइनस नहीं होगा, इसमें प्लस माइनस हो सकता है लेकिन इसमें प्लस माइनस नहीं होगा। ओके, तो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने ये क्वेश्चन हो गया। ओके, क्वेश्चन का इक्वेशन ऐसे बनेगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 42 में से 30 गया तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 5/18 गुने टी बराबर 60। इसमें क्या करेंगे, 4 और 8 6 14 हम निकालेंगे। देखिए 12 में 12 से कट जाएगा, सीधे सीधे कट जाता है, तो 12 बढ़ाइए 144। अब 5 से करेंगे, अब 18 में अब टी बराबर निकालेंगे तो 12 गुने 18/5 यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो 18 गुना 36 के 6 हाथ लगा 3, 18 के 18 के 3 21, 216/5। अब इसको करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 दिया 15, 5 दूना 10, 43.2 सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 43.2 सेकेंड आंसर हो जाएगा, 43.2 सेकेंड। तो आया समझ में, स्टील कंपनी में बनेगा। स्पीड क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं तो 12 आ जाएगा। 5/18 गुना करना है तो करना है, और टाइम ही हमको निकालना था। तो टाइम कितना आ गया, अब इसको सॉल्व कर दिए हैं हम लोग तो कितना गया, 43.2 सेकेंड। और ये हमेशा किस में आता है, सेकेंड में। जब 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेकेंड में आएगा, टाइम सेकेंड में, और लंबाइयां हमेशा मीटर में होती है। तो मीटर में ऑलरेडी ही लंबाइयां हैं, यहाँ पे मीटर में ऑलरेडी लंबाई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा 3rd नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। इसको स्टील कंपनी से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ट्रिकली, और 1 मिनट के अंदर में हम लोग अपने उस नवोदय एग्जाम में बनाकर दिखा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्लीज नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए इस 3rd नंबर क्वेश्चन को। अब देखते हैं कि 4th नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो प्लीज नोट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आप लोग के सामने 4 नंबर क्वेश्चन और ये 5 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि कोई कार 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर चलती है। कोई कार 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोई मोटर बाइक 17 किलोमीटर चलने में 5 घंटे का समय लगाता है तो 10.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग बनाएंगे बहुत ही बेस्ट ट्रिक द्वारा। ओके, बहुत ही बेस्ट ट्रिक, ताकि उसको कभी नहीं भूलेंगे हम लोग, ठीक है। और उसी प्रकार नवोदय में भी हम लोग उसको बनाएंगे, क्योंकि नवोदय में तो कम ही समय में जवाब देना पड़ता है। तो ये जैसे क्वेश्चन है इसको मैं बना रहा हूँ, उसी प्रकार आप लोग को भी बनाना है नवोदय के एग्जाम में, उसके सिलेक्शन टेस्ट में वैसे ही बनाना है कि कोई कार 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर चलती है। तो इसको ऐसे लिखना है। तो देखिए 3 घंटे बराबर
10.2 किलोमीटर लिखना है। 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 5 घंटे में कितना चलेगी, तो 5 घंटे में कितना चलेगी, यहाँ पर ऐसे देना है, यही तो फाइंड करना है, यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे। और इसको भी देखिए, ये क्वेश्चन 17 किलोमीटर चलने में 5 घंटे का समय लेती है, 5 घंटे का समय लेता है। 17 किलोमीटर चलने में 5 घंटे का समय लेता है। तो 10.2 किलोमीटर चलने में 10.2 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा, यही ना क्वेश्चन है, कितना समय लेगा। तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ट्रिकी। तो देखिए मेरे साथ इस क्वेश्चन को। ओके, तो 4 नंबर क्वेश्चन है और 5 नंबर क्वेश्चन। आज का ये सीरीज खत्म होगा आज इसी के साथ, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 3 घंटा। अब देखिए, समय के सामने समय है, समय के सामने क्या है, समय है, और दूरी के सामने दूरी है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि समय के सामने समय रखना है और दूरी के सामने दूरी रखना है, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखिए, ये दाहिने है कि नहीं, दायां। ये अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग के ये दाहिने में है, पड़ रहा है। ये आप लोग अगर इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो ये आपकी किस में पड़ रहा है, राइट साइड में पड़ रहा है। ये राइट साइड दाहिने में पड़ रहा है, और ये किस में पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, ठीक है। ये भी किस साइड में पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, और ये किस साइड में पड़ रहा है, राइट। तो इसी को हम लोग फाइंड करना है, इसको हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। तो दायां, ये क्या हो जाएगा, दायां। तो दायां कितना है, तो 10.2, 10 पॉइंट क्या है, 2। दायां कितना है, 10.2। दायां बटे बायां, दायां बटे बायां, और गुने बगल में आया, ठीक है। दायां बटे बायां गुने बगल में आया, इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, दायां बटे बायां गुने बगल में आ गया, बगल में आया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए, 3 तिया 9 और 3 चौका 12 और 5 चौका 20 के 0 वहां लगा 2, 5 तिया 15, 2 17, यानी 17 किलोमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे बनाएंगे, दायां बटे बायां गुने बगल में आ गया। तो इसको ऐसे बनाएंगे, दायां बटे बायां गुने बगल में आया, तो 17 किलोमीटर आंसर आ गया। इसको भी सेम ऐसा ही प्रोसेस करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और आप लोग के किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। अब देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो दायां बटे बायां गुने बगल में आया, इसको ऐसे बनाएंगे। तो कितना हो जाएगा, दायां, ये दायां है, दाहिने है, तो दाहिने, दायां बटे बायां गुने बगल में आया, 10.2 बगल में आया, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, तो 5 दूना 10 के 0 वहां लगा 1, 15 10 हो जाएगा, 5 कम 5, 510, तो 17 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 3 हो गया, तो 3 घंटे हो जाएगा आंसर। तो 17 तिया 51, 3 आवर्स, 3 घंटे हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाएंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे आंसर हो जाएगा। तो ऐसा दायां बटे बायां गुने बगल में आया, और इसको कटा देंगे ऐसे करके, दायां बटे बायां गुने बगल में आया। इस प्रकार मेथड बनाएंगे और ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। हर एक एग्जाम में, नेतरहाट हो, सैनिक एग्जाम हो या नवोदय एग्जाम हो, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाना है तो बनाना है, ताकि जल्दी से जल्दी 1 मिनट के अंदर में वो क्वेश्चंस बन जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हम लोग का लास्ट हैप्पी एंडिंग हो रहा है 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो आज का नवोदय विद्यालय का आज 5 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन में यही खत्म होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे फिर 5 क्वेश्चन कौन सा होता है, कौन सा बेस्ट तरीका हम लोग आजमाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू मैथ चैप्टर के साथ, एक बहुत ही बेस्ट मैथ 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।